Good evening, Good evening, everyone. sir. Very good Good evening. evening, sir. Good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening. तो ठंड काफी है ना? Yes. बहुत ठीक है। तो ठंड होने से तो एक बात तो अच्छी हो जाती कि अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मजबूरी हो जाती कि घर के अंदर है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे आजकल तो फिर से कोविड प्रोटोकॉल शुरू हो गए, है कि नहीं? इसलिए ऑनलाइन क्लास हुई थी क्या सुबह? नहीं, ऐसा नहीं। आज की क्लास तो ऑनलाइन ही होती। नहीं, केमिस्ट्री की कह रहे सर वो। ओके, ऑफलाइन हुई, ऑनलाइन हुई थी। मे बी ऐसा ही हुआ होगा शायद। मतलब ऑप्शन है, मैं तो आ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इफ द थिंग्स रिमेंस ओके। ठीक है। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल सिग्मा, डबल सिग्मा नोटेशन के बारे में सीखेंगे और उसके एप्लीकेशंस बाइनोमियल और प्रोग्रेशंस में। और थर्सडे की क्लास में हम डाउट लेंगे सर्कल्स के। तो पहले से ही क्लियर है, आप पूरा कलेक्ट करके रखना। सर्कल स्ट्रेट लाइन दोनों के शेयर करेंगे, मैं देखूंगा कि किसके डाउट लेने हैं। पहले स्ट्रेट लाइन लेके सर्कल लेना है, पहले सर्कल लेके स्ट्रेट लाइन लेना, अप टू यू, अप टू योर डाउट्स। तो लेट्स बिगिन। सिंगल सिग्मा नोटेशन तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। सिंगल सिग्मा की प्रॉपर्टीज, दैट सिंगल सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिंगल सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ अ सीरीज, राइट? फॉर इंस्टेंस इफ आई राइट सिग्मा AK, K varies something to something, इसका मतलब होता है कि K is called index, AK is called general term, and if you keep on changing K, the term changes and you get first term as A1, second as A2, third as A3 and nth as AN, and sigma stands for their sum. इसको बोलते हैं समेशन ऑफ सीरीज या वन डायमेंशनल समेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीनियर सम बोलते हैं ना। तो लीनियर सम और वन डायमेंशनल सम, वन डायमेंशनल सम, समेशन। और डबल सिग्मा की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हम लोग टू डायमेंशनल सम की बात कर रहे हैं या समेशन ऑफ सीरीज। मतलब अगर इसी तरह की कई सारी सीरीज है, m नंबर ऑफ सीरीज है, और हर एक सीरीज को ऐड करना और फिर उनके समेशंस को फिर से ऐड करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सम या डबल सम, 2 डायमेंशनल सीरीज। सिंगल सिग्मा में जो एलिमेंट्स हैं वो एक डायमेंशन में, मतलब रो में अरेंज्ड होते हैं, और डबल सिग्मा में जो टर्म्स हैं वो 2D एरे होते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, कैसे उसको हम वर्कआउट करेंगे? सिंगल सिग्मा में ब्रेक करके भी सॉल्व किया जा सकता है और इन जनरल एक कॉन्सेप्ट भी डिवाइस किया जा सकता है। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, सर डबल सिग्मा एक बार पहले भी कराया था ना? नहीं वो जो कराया था वो बहुत बेसिक बात कराई थी, उसमें सिंगल सिग्मा ही था, वो डबल सिग्मा कहने के लिए था। मैंने बताया भी था कि इट इज एक्चुअली वर्कड एज सिंगल सिग्मा नोटेशन, बट डबल सिग्मा का अपना एक कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेने के बाद बाइनोमियल के साथ उसको करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग राइट नाउ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डबल सिग्मा, डबल सिग्मा ऐसे लिखेंगे नोटेशन, डबल सिग्मा TIJ, where I varies 1 to m or j varies 1 to n, stands for summation of elements of two-dimensional array, two-dimensional arrangement of terms. अब यहां देखो दो बातें हैं। अगर आप इसके टर्म को देखो, नोटेशन और टर्म दोनों समझना है। नोटेशन 2 सिग्मा है और टर्म में भी 2 इंडेक्स हैं। T तो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे जो है, जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट इज पेयर ऑफ नंबर, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ नंबर, है ना। तो आई कॉमा जे वहां पर क्या होता था, सिर्फ आई होता था या के होता था। तो एक एड्रेस है, यहाँ पर दो एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि एड्रेस इज डिनोटेड बाय टू पेयर ऑफ टू नंबर्स, वेयर लोकेशन ऑफ टर्म इसको बोल सकते हो आप, लोकेशन ऑफ टर्म where I represent row number
या रो इंडेक्स, एंड जे डिनोट्स द कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं i, j और ये t के लिए है tij, तो tij का मतलब क्या हुआ, tij का मतलब हुआ दैट इज अ टर्म प्लेस्ड इन ith रो एंड jth कॉलम। समझ रहे हो, मतलब कि ये जो टर्म होंगे ना, ये लीनियर एरे नहीं होंगे, 2 डायमेंशनल एरे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ऐसी सिचुएशन होगी कुछ, जैसे आपको जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ऐसे ये रोज है, मान लो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके कई सारी रो हो सकती हैं। कुछ एक रोज मैं फिगर आउट कर दे रहा हूं, जैसे कि मान लो ये है। इसी तरह से वर्टिकल में ऐसे होंगे कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब चाहे वो कॉलम या रो मेंशन करे ना करे, बट टर्म का अरेंजमेंट तो वैसा ही होगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि अगर कोई टर्म यहां प्लेस्ड है, यहां, तो हम क्या उसकी लोकेशन बोलेंगे, ये C1 कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, एंड सो ऑन। और ऐसे ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। तो ये लोकेशन कौन सी है, थर्ड रो फोर्थ T3 कॉलम। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे T3, 4, T3 4। तो व्हेन आई राइट T3 4, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग ऑफ एन एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, T11। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट है तो 1 2, T12 ये 1 3, ये 1 4। ऐसे अगर मान लो ये nth रो है तो ये 1n हो जाएगा। ऐसे यहां पर कैसे हो गई नंबरिंग, 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2, 2 3, 2 4। कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes sir तो ये तो सबसे पहले है कि व्हाट इज द मेथड हाउ द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, 2 डायमेंशनल rectangular arrangement of number, rectangular array of numbers called as matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर अगर मान लिया ये mth रो है, सपोज करें mth रो, तो m by n मैट्रिक्स बोलते हैं। m is the number of row and n is the number of column, n is the number of column। और इस m by n को आगे आप पढ़ेंगे +2 में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर मान लिया कि 6 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 6 by 10 का मैट्रिक्स है। 6 इज द नंबर ऑफ रो एंड 10 इज द नंबर ऑफ कॉलम। एंड टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली 6 into 10, क्योंकि हर रो कॉलम की पोजीशन पर एक एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो ऑर्डर है, यही ऑर्डर बताएगा कि कितने एलिमेंट होंगे टोटल उस अरेंजमेंट में। तो अगर ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम में, तो इस अरेंजमेंट के समेशन को, ये सारे एलिमेंट को सम करने का टेक्निक है जिसको बोलते हैं मल्टीपल सिग्मा नोटेशन। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ कि एक रो सम करोगे तो ये एक समेशन होगा, फिर ये दूसरा समेशन होगा, फिर ये तीसरा समेशन होगा, ऐसे m समेशन होंगे, फिर वो सारे सीरीज को सम करेंगे। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट समेशन ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं, सम ऑफ सीरीज।
डबल समेशन, तो सीरीजेस के समेशन का समेशन, दैट इज कॉल्ड डबल समेशन। तो ये बात समझ, इट कैन आल्सो बी रिगार्डेड समेशन ऑफ सीरीज। जनरल एलिमेंट मैंने आपको समझा दिया। जनरल एलिमेंट, general term is represented by Tij, where I denotes the row number and row position. Row number means row position, and J stands for column index or column position. मतलब I, J को देख के हम बता सकते हैं वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है, मतलब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन उस पैटर्न में कहां पर है। जनरल टर्म समझ में आ गया? तो Tij, I is row index and J is column index। यहां तक कोई डाउट? यहां तक बात सारी समझ में आ गई? Yes, sir. तो Yes, sir. Tij is the element which is placed in ith row and jth column। अब नोटेशन समझ में आ गया, डबल सिग्मा का बेसिक मीनिंग क्या है ये समझ में आ गया। तो लेट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है। डबल सिग्मा Tij stands for summation of element of two dimensional array। It can also be regarded as summation of series। ये तो आप समझ ही गए हैं। I'm sorry, ये तो जनरल टर्म वही बात हो गई, इसको हम लोग क्यों रिपीट कर रहे हैं? 1 सेकेंड, सेम स्लाइड रिपीट होगी। यस, रिप्रेजेंटेशन, तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अब ये वही चीज जो मैं समझा रहा था वही बात है। डबल सिग्मा Tij कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 डायमेंशनल array of number on a rectangular matrix having m number of rows and n number of columns। तो थोड़ा सा ये डायग्राम प्रॉपरली अब बना लो, ठीक है। I1 मतलब रो 1, I2 मतलब रो 2, I3 मतलब रो 3, I4 मतलब रो 4 एंड सो ऑन। IM मतलब रो M, और J1 मतलब फर्स्ट कॉलम, J2 J कॉलम नंबर है ना, J3 J4 और nth कॉलम। तो ये टोटल जो आपको मिल रहा है ये क्या है, क्या मिल रहा है? m/n का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब इसमें देखो कुछ एलिमेंट्स को देखो, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स which have same row column number T11, T12, T22 and T33, T44। इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? They are called as diagonal element। ये एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप लिख दो दी रादर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, लिख दो the element Tii are called diagonal element in case of स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इफ m becomes equal to n, तो अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, अगर ये स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो जाए, तो ये डायगोनल एलिमेंट होंगे। इसी को प्रिंसिपल डायगोनल, एंड लाइन पासिंग थ्रू देम इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो डायगोनल एलिमेंट के थ्रू जो लाइन गुजरती है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो इन एलिमेंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन होती है ना, ये पूरे जो स्क्वायर अरेंजमेंट अगर होगा तो उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। जो इस डायगोनल के ऊपर है इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल, और जो पोर्शन नीचे है ट्राइंगल इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट लोअर ट्राइंगल में है तो एलिमेंट कैसा होगा? Tij where I is greater than j। देखो आप देख लो 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, बिकॉज यहां पर I इक्वल टू j है, डायगोनल पे I एंड j आर इक्वल। तो डायगोनल के नीचे जाओगे तो I रो नंबर ज्यादा होगा, कॉलम नंबर लेस होगा, तो I इज ग्रेटर देन j। वेयर एज डायगोनल के अबव जाओगे तो क्या दिखेगा? I इज लेस देन j। देखो 1 4, तो रो नंबर इज लेस, कॉलम नंबर इज मोर। तो whenever I have an element
in which I is less than j, means row index is smaller than the column index. That means that particular element lies in the upper triangle. But if I have an element for which the I is greater than j, row index is larger than the column index, that means the element is placed in lower triangle, below principal diagonal. तो आप एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे है या अबव है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स एंड कंपेयरिंग देम. आई और जे इक्वल है तो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया. तो T14 is the element placed in ith first row and fourth column. T41 is the element placed in fourth row and first column. ये अपर ट्रायंगल का एलिमेंट है और ये लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट है. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर कोई चीज है तो बोल सकते हैं. अगर m और n अनइक्वल है तो इसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं. अगर m इक्वल टू n है तो इसको स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो इस मैट्रिक्स में हर बॉक्स में एक नंबर होगी और वो सारी नंबर को सम को हो डबल सिग्मा Tij से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैन वी मूव फर्दर? यस. तो देखो जो क्वेश्चन हम लोगों ने उस समय किए थे कुछ इस टाइप के थे. जैसे आपको बोला इवेलुएट द फॉलोइंग डबल समेशंस. अब यहाँ क्या है, तो आपको पता है कि डबल सिग्मा k एंड I वेरीज 1 to n एंड j वेरीज 1 to m. इसका सम क्या होगा? तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो टर्म है, जो जनरल टर्म है, वो इंडेक्स से इंडिपेंडेंट है. जे आई की वैल्यू चेंज करो तो ये नहीं चेंज होगा, जे से भी नहीं चेंज होगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं तो इसको ऐसे मैं बोलूंगा के कांस्टेंट है, आई के रिस्पेक्ट में के बाहर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? डबल सिग्मा के टाइम्स सिग्मा 1 एंड आई वेरीज 1 to n एंड जे वेरीज 1 to m. अल्जेब्राइकली सोचो तो अब क्या हुआ? ये सिग्मा 1 का मतलब क्या था? 1 1 1 1 1 एडेड n टाइम्स. तो ये क्या हो गया? n k. इसको ऐसे भी बोल सकते थे के एडेड n टाइम्स के. अब j वेरीज 1 to m हो गया. तो इसको बोलेंगे क्या? nk इज बीइंग एडेड m टाइम्स, या nk बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा, j वेरीज 1 to m हो जाएगा. तो 1 1 1 m टाइम्स ऐड करें तो m इंटू n इंटू k. बट जो ये हुआ कि हमने स्प्लिट किया, एक एक रो को ऐड किया, तो हर एक रो का सम क्या है? nk. और ऐसे कितनी रो है? m. तो हर एक रो का सम nk है तो nk प्लस nk m टाइम्स. तो ऐसा सम कर दिया. बट डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम इसको ऐसे सोचें कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m by n. तो m by n का अरे है. हाँ, और हर एक एलिमेंट क्या है? k है. तो टोटल कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट क्या बोलेंगे? तो भाई इधर में m है और ये क्या है? n है. तो कितने बॉक्सेस हैं? m इंटू n. कितने टोटल एड्रेसेस हैं? m इंटू n. तो जितने एड्रेस हैं उतनी बार k लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है कि समेशन क्या हुआ? k प्लस k कितनी बार? mn टाइम्स. तो आंसर क्या आ गया? mn k. तो आप स्ट्रेट अवे भी आंसर कर सकते हो इसको. ठीक है. अब जरा आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, इसको सम करते हैं. इसका सम करने का क्या मतलब है? इस समेशन 1 प्लस 2 प्लस से लेके n तक मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस प्लस लेके m तक. हाँ. तो आपने ये देखा कि जब आप फर्स्ट को सम करोगे तो फर्स्ट में वेरिएबल क्या है? i. j इज कांस्टेंट. तो आप इसको ऐसा बोल दोगे कि सिग्मा, व्हाट डू यू राइट? j बाहर गया और यहां पर क्या है? बोलो. सिग्मा i. और i वेरीज 1 to n.
और फिर सिग्मा, ये चीज क्या होगी, ये एक कांस्टेंट होगी ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये j वेरी करेगा 1 से लेके m तक, क्योंकि i के रिस्पेक्ट में j कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फैक्टर को सिग्मा के बाहर ले लेते हैं, ये आप जानते हो। और फिर ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू आएगा, जो भी आएगा ये कांस्टेंट है फॉर m, फॉर वैल्यू ऑफ j वेरी करेगा तो ये थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ ये j चेंज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको भी बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, अगर इसको आप k मानो तो k j है, k इज कांस्टेंट टेकन आउट, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा i वेरीज 1 टू n इंटू सिग्मा j वेरीज 1 टू m। कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ, समझ में ऐसे आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n ले लिया, ये नंबर है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m ले लिया। तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल क्या है कि इसका 1 इसके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू m, ऐसा। तो उसको लिखते जाओ जरा, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे जा रहे हैं कि नहीं, बोलो 1 इंटू n। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि आई जे एड्रेस होता है, तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 3 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो nth कॉलम में n लिखा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट है। सेकंड रो में क्या एलिमेंट आएगा, व्हेन दिस नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड टू दिस एंटायर, 2 इंटू 1 लिखो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 और 2 इंटू n, सेकेंड रो बन गई। बन रही कि नहीं बन रही है, 2 इंटू m, 2 इंटू m लिखे, यहाँ m लिखेंगे, है ना। ऐसे थर्ड रो क्या बनेगी, जब i की वैल्यू 3 लेंगे तो i फिक्स करने का मतलब है आप रो फिक्स कर रहे हो, क्योंकि i रो नंबर है, तो रो नंबर मेरा 3 है, कॉलम नंबर वेरी करेगा, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 अप टू 3 इंटू n, 3 इंटू m, एंड यू कीप ऑन डूइंग इट। i लास्ट क्या होगा, n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, और यहां क्या आएगा n इंटू 4, और लास्ट में आएगा n इंटू m। तो ये जो मैट्रिक्स था ना, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट मैंने दिखाया है कि एक्चुअली ये समेशन जो है 2 डायमेंशनल एरे है, उसके एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट का सम क्या है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम इंटू फर्स्ट m नेचुरल नंबर का सम का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये क्या हो गया m इंटू एम प्लस वन बाई टू। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा m प्रोडक्ट n इंटू m प्लस वन इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 4। तो जब हमें i इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, j इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, तो ये सिंपली एक मैट्रिक्स का सम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब हम i और j को कनेक्ट करेंगे, i लेस देन j। तो अभी क्या है, जब i एंड j आर इंडिपेंडेंट, इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और सारी नंबर को ऐड करना। अब ऐड करने की टेक्निक क्या है, यहां से कर दिया मैंने, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि ये वाला तो समझ में आ गया तुमको, इसको ऐसे, ये तो अब मैंने ज्योमेट्रिकली करके दिखाया, इसको एक तरीका और भी होता है सम करने का। अब ऐसे समझो, ये 2 सिग्मा है, इनर सिग्मा i के लिए है, आउटर सिग्मा j के लिए, और ये जनरल टर्म है। अगर इनर सिग्मा ने एक कमांड दिया i इक्वल टू 1, तो उस कमांड के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटर सिग्मा अपनी सारी वैल्यू लेगा, तो फर्स्ट रो जनरेट होगी। जब इनर सिग्मा का i की वैल्यू जब 2 असाइन करेंगे, तो सेकेंड रो, मतलब i की हर वैल्यू से एक रो जनरेट होगी, एक सीरीज जनरेट होगी, और ऐसी कितनी सीरीजेस होंगी, n सीरीजेस होंगी, और हर एक सीरीज का जो सम करेंगे, तो इनर सिग्मा क्या करेगा, वो अपनी हर इनर सिग्मा के लिए ये एक सीरीज है, बट आउटर इनर सिग्मा के लिए ये एक टर्म है, बट आउटर सिग्मा के लिए ये जो फर्स्ट रो है, ये इनर सिग्मा का तो एक टर्म हुआ ना, क्योंकि i की वैल्यू 1 असाइन करी आपने, सिर्फ i इक्वल टू 1 है। बट आउटर सिग्मा के लिए क्या है, आउटर सिग्मा के लिए पूरा समेशन, पूरा सम है। तो
आप ऐसे समझ सकते हो कि इनर डबल सिग्मा का मतलब क्या है कि देयर आर टू एम्प्लॉइज इन अ ऑफिस, एक बॉस है एक सबऑर्डिनेट है। सपोज करो आई बॉस है और जे सबऑर्डिनेट है। तो आई ने एक ऑर्डर दिया, आई इक्वल टू 1, मतलब उसने बोला मेरी फर्स्ट फाइल लाओ, फर्स्ट टर्म लाओ। तो जे क्या कर रहा है कि उस फाइल के अंदर में जे की अपनी जितनी पॉसिबल पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, एम पेपर, अपने पेपर सारे इंसर्ट किया। इंसर्ट करके वो सब में आई के लिए बॉस का तो फर्स्ट पेपर है वो, लेकिन सबऑर्डिनेट के लिए वो पूरा एक वर्क हो गया। उसने पूरा वर्क लिया, सम करके फाइल करके उसको दे दिया। तो ये वाला जो है फर्स्ट टर्म फॉर आई, ये इस वाले सिग्मा का फर्स्ट टर्म है। बट ये साहब का ये क्या है, पूरा वर्क है। इसका जैसे ये काम कंप्लीट हुआ तो इसने अब दूसरा ऑर्डर लगा दिया कि सेकंड फाइल लाओ, तो उसने सेकंड फाइल बना दी। फिर थर्ड फाइल लाओ तो थर्ड बना दी, और एनथ फाइल लाओ तो एनथ बना दी। अब ये हर फाइल का वर्क कौन कर रहा है, जे कर रहा है। तो ये एक तरह से दो वर्क है, और फाइनली जब ये सारे समय से सारी फाइल आ जाएगी तो जब वो चला जाएगा, जे चला जाएगा, फिर बॉस बैठ करके वो सारी फाइल को कंपाइल करेगा। तो फिर वो T1 + T2 + T3 ऐसे करेगा। तो रो वाइज सम कौन कर रहा है, जे, और कॉलम वाइज सम कौन करेगा, सारे रो के समेशन का समेशन कौन करेगा, वो आई करेगा, क्योंकि सारी रोज का सम कर रहे हैं। इसी को उल्टा भी कर सकते हो, आप आई को जो है वो सबऑर्डिनेट ट्रीट कर सकते हो और जे को बॉस। मतलब सोचने का तरीका, अलजेब्राइक तरीका ये भी हो सकता है। अब जरा इसको सोचो, ये कैसे हो रहा है। इसमें यही एरे है, लेकिन अब जो जहां पर 1 × 1 लिखा हुआ वहां पर क्या लिखा जाएगा, 1 × 1 की जगह क्या लिखा है, 1 + 1 लिखा जाएगा। समझ रहे हो ना, 1 + 1 टर्म है। ये कौन सा टर्म है, 1 + 2। ये कौन सा टर्म है, 1 + 3। ये कौन सा टर्म है, 1 + 4। ये कौन सा टर्म है, 1 + n। फिर सेकेंड रो में कैसे टर्म आएंगे, सेकेंड रो में टर्म आएंगे 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, 2 + 4, 2 + m। अभी मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 3 + m। ऐसे n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, n + m, और ये सारे का सम हमें चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से क्या करें। अब बिकॉज ये आई और जे इंडिपेंडेंट है, मैंने बताया जब तक आई और जे इंडिपेंडेंट है तब तक कोई ट्रबल ही नहीं है। आप एक एक सीरीज को पहले सम करो। ये वाले सीरीज को सम करोगे तो क्या बोलोगे भाई, बोलो क्या लिखोगे इसको, अंदर वाला समेशन कंप्लीट करो, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा आई वेरीज 1 to n प्लस सिग्मा j एंड आई वेरीज 1 to n। हेलो बोलो, और फिर यहां सिग्मा लगा रहेगा, j Yes. वेरीज 1 to m। अब मेरे को बताओ ये क्या आया, ये व्हाट इज दिस, ये तो फर्स्ट n n into n नेचुरल plus नंबर 1. का सम आ जाएगा। तो मैं लिखा है n × n + 1/2 आ गया, प्लस सिग्मा j क्या आएगा बोलो। तो आई के J. वेरी करने से j + j + j तो क्या आ जाएगा, j + j + j n टाइम्स nj ऐसा मिलेगा। और ये j वेरीज क्या हो गया, j वेरीज 1 to m। तो ये आई ने अपना समेशन कर लिया, अब इसको चला गया। अब ये क्या करेगा, ये फिर से सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशन, तो क्या आएगा, ये क्वांटिटी फर्स्ट टर्म जो है वो तो कांस्टेंट है j के रिस्पेक्ट में, ये वाला। तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा n × n + 1/2 j वेरीज 1 to m प्लस सिग्मा nj एंड j वेरीज 1 to m। फिर क्या आया बोलो, ये बिकॉज आई सेड दैट दिस इज अ कांस्टेंट, यू कॉल इट k, m into k + k + k m टाइम्स। तो m प्रोडक्ट n × n + 1/2। whereas what does this become, n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आप इसको n को यहां से उठाओ, कांस्टेंट फैक्टर है तो बाहर ले जाएंगे, और ये फैक्टर को बाहर ले जा करके n यहां रख दिया आपने। अब बोलो समेशन ऑफ n फर्स्ट into m into n plus 1 by n × m × m + 1/2, ये आंसर आ गया। अब इसको अगर फर्दर कॉमन लेना चाहते हो तो m × n/2 कॉमन है, और n + 1 + m + 1 तो m + n + 2 हो जाएगा। ऐसे समझ। तो मैंने बोला कि एज लॉन्ग एज
J and I, both sigma, indices of both sigma are independent of each other, they are not related. It is a टू डायमेंशनल मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सम है, और वो समेशन आपकी मर्जी है, आप रो बाय रो ऐड कर लो, कॉलम बाय कॉलम ऐड कर लो, जैसे चाहो वैसे ऐड करो। जैसे अगर मैं रो बाय रो ऐड करता तो क्या आता, 1 + 1 + 1, कितनी रो है, कितने कॉलम है, m, तो ये m + 1 + 2 + 3 m टाइम्स। तो पहली रो का सम क्या था, फर्स्ट रो का सम क्या था, m + m × m + 1/2। Yes. दूसरी रो का सम क्या था, 2m + m × m Plus + m 1, into m plus 1 by फिर आता 3m + m × m + 1/2, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता, n टाइम्स m + m × m + 1/2। अब जब इनको ऐड करता, इनको कौन ऐड करेगा, ये i वाला सिग्मा अब ऐड करेगा ना, इन सब का सम करना है हमें फाइनली, क्योंकि अभी लीनियर सम हो गया, रो बाय रो का सम हो गया, अब कॉलम का सम करने जा रहे हैं, ये सारे को ऐड करेंगे। अब जरा देखो, ये वाला तो कांस्टेंट है, कितने हैं रोज, n रोज है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा n × m × m + 1/2। ये वाला सम आ गया, इधर वाला, ये वाला पूरा ऐड हो गया। अब इधर क्या है, m कॉमन लेके क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू n, तो m × आ गया वही आंसर के नहीं, 1 से लेके n तक का सम, n × Yes. n + 1/2। सिंपल है। तो ये यहां तक आप, मैंने बोला यहां तक के लिए आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, आप अपने आप भी कर सकते थे। बस इतना होता कि आप हो सकता है कि उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं देखते, आप सीधे सिग्मा की प्रॉपर्टी लगाते जाते लीनियर सम का और कर जाते। बट इसके बियॉन्ड आप थोड़ा सा, हम लोग स्पेसिफिक होंगे, डबल सिग्मा के स्पेशल प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। तो अब आप आ जाइए जी। नाउ कंसिडर द मैट्रिक्स ऑफ साइज n by n। अगर n रो और n कॉलम, मतलब स्क्वायर अरेंजमेंट कर दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर i और j इक्वल है तो ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और इस लाइन को हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल डायगोनल। इस लाइन के ऊपर और नीचे, मैंने, क्लियर है ना, the element which are above the principal diagonal, for them the I row index is smaller than column index, and the element which are below principal diagonal, the row index is larger than column index। अब इस पर मैं कुछ बातें आपसे पूछने जा रहा हूं, आराम से पहले ये डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्टअप इसी डायग्राम के साथ होगा, और कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शुरू में आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जैसे एक बार पकड़ लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, तो ये पूरी डायगोनल लाइन प्रॉपरली इसमें बनेगी। ये जो लाइन है ये कहां से पास कर रही है, T11 T22 T33, मतलब TII से पास कर रही है। I = J लाइन है, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है, और इस डायगोनल के नीचे जो है वो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट है, और इस डायगोनल के ऊपर ये वाला, और ऊपर वाले एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, अपर ट्रायंगल एलिमेंट बोल रहे हैं। माय क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एरे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एरे, इस अरेंजमेंट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, n square. n स्क्वायर को ऐसे बोल सकते हैं कि बिकॉज द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ordered pair I, j, so as I varies 1 to n and j vary, I भी 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, और j का वेरिएशन भी 1 से लेके n तक है, तो I के लिए n चॉइसेस है, j के लिए भी n चॉइसेस है, तो nc1 into nc1 into nc1 nc1 स्क्वायर या n स्क्वायर, जितने एड्रेस है उतने टर्म है, बिकॉज फॉर ईच एड्रेस देयर इज अ टर्म। नाउ अनदर क्वेश्चन, how many elements are lying on the diagonal, number of diagonal elements, principal diagonal element, उसी को diagonal element बोलते हैं, number of diagonal elements,
n, very correct. Number of element below principal diagonal, number of element in lower triangle, n square minus n by 2. lower triangle is also equal to number of element in upper triangle. Agreed? Yes. Because अगर i greater than j है और i और j को इंटरचेंज कर दो तो t j i बन जाएगा या t i j का t j i बन जाएगा। तो अगर i लेस देन j है तो उसका i ग्रेटर देन j ग्रेटर देन i हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि j इज ग्रेटर देन i हो जाएगा एज पर दिस नोटेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये t j i है, ये t i j, ठीक है। ये ith रो jth कॉलम है, ये jth रो ith कॉलम है, जस्ट डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। तो जितने अपर ट्रायंगल एलिमेंट होंगे उतने लोअर ट्रायंगल में होंगे। और वो टोटल कितने होंगे, तो एक तरीका तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से डायगोनल एलिमेंट को माइनस कर दो, का नंबर माइनस कर दो और फिर 2 बांट कर दो, आधे नीचे होंगे आधे ऊपर होंगे। क्लियर है सिमेट्रिकली? बट इसका आंसर हम अदरवाइज भी बोल सकते थे। अदरवाइज कैसे? अगर आप बोलते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन लोअर ट्रायंगल, मतलब यू आर टॉकिंग ऑफ Tij वेयर I इज ग्रेटर देन j, मतलब आपको कितने ऐसे एड्रेस बना सकते हैं i, j, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें i ग्रेटर देन j है। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 नंबर चूज करनी होती है, n नंबर टोटल है उसमें से 2 सेलेक्ट कर लो, nc2, और जो बड़ी नंबर है वो i है, जो छोटी है j है, तो परम्यूटेशन कर नहीं सकते। nc2 का मतलब क्या होता है, n into n minus 1/2। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि nc2 नंबर्स लाई बिलो एंड nc2 अबव, ठीक है। टोटल कितनी नंबर्स है, nc2 बिलो plus nc2 above plus n on the diagonal. If you add all of them, you get the same answer. n into n minus 1/2 plus n into n minus 1/2 plus n. यहां तक बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ टर्म above principal diagonal nc2, number of term below principal diagonal nc2, number of term on the diagonal is n, total number of term n square. Hopefully it is well, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बातें सारी समझ में आ गई आपको। आगे चलें? Yes, sir. Now we are going to explain one thing. Suppose we are written, ये जो मैंने बताया वो सारा यही है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज n स्क्वायर, मतलब जितने स्क्वायर है उतने टर्म्स है। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन द डायगोनल n, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल अबव प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज n स्क्वायर माइनस n/2। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसके आगे मूव कर रहे हैं। या चलो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जाओ तो भी ठीक है कि टोटल कितने, अब अगर ऐसे मैं बोलूं कि टोटल कितने टर्म है अबव डायगोनल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो डायगोनल लाइन है, इसके ऊपर तो फर्स्ट रो में कितने टर्म है, डायगोनल के ऊपर फर्स्ट रो में कितने टर्म है, n-1, n-1, और सेकेंड रो में एक कम हो जाएगा तो n-1, n-2 ऐसा हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म अबव प्रिंसिपल डायगोनल होगा तो, या ऑन एंड अबव कर दो, ऑन एंड अबव में ठीक ही है। ऑन एंड अबव होगा तब क्या होगा, तो ऑन एंड अबव मतलब ये फिर ये, ऑन एंड अबव की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर ये फिर ये। तो सोचने के तरीके तमाम हो सकते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, 1, लास्ट वाले में 1 आएगा और फिर उसके ऊपर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे एक ट्रायंगुलर नंबर जिसको बोलते हैं ना, तो वही ट्रायंगुलर नंबर बनेगी 1 से लेके n तक का सम, इट इज n into n+1/2। और इसी में से डायगोनल वाले हटा दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n/2, तो ये भी वही आ गया ना, n स्क्वायर माइनस n/2 या nc2। तो आप कैसे ऐड करते हैं नंबर्स को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट फैक्ट यही है अल्टीमेटली। एनीवे, अब फाइनल कंक्लूजन जो आया उसको हम लोग
यहां तक लिख चुके हैं, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर above or below principal diagonal is nc2, total number of square on or below diagonal is n plus 1 c2। ऑन और बिलो बोलो, ऑन और अबव बोलो तो n plus 1 c2 आ जाएगा, अबव बोलो और बिलो बोलो तो n c2 आ जाएगा, डायगोनल पे n और टोटल n स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सिग्मा लिखते जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ डबल सिग्मा। अब हर प्रॉपर्टी को फटाफट एस्टेब्लिश करते जाओ। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है डबल सिग्मा ए। क्लियर है? डबल सिग्मा ए का मतलब होता है कि एन स्क्वायर ए, क्योंकि टोटल एन स्क्वायर लोकेशन है, हर एक लोकेशन पर ये है तो एन स्क्वायर ये पहले डिस्कस हो चुका है। ये प्रॉपर्टी में कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप स्ट्रेट वे ऐसे लिख सकते हो। फिर यही है डबल सिग्मा ए, आई की वैल्यू 1 फिक्स करो, जे 1 करो और आई को 1 से n तक ले जाओ तो na आएगा। फिर जे की वैल्यू 2 दो, आई को 1 से n ले जाओ तो फिर से na आएगा। जे की वैल्यू 3 दो, आई को 1 से n ले जाओ फिर से na आएगा। ये सारे na का सम करोगे तो n स्क्वायर आएगा। बट ये जो एग्जॉस्टिव समेशन है, ऐसे करने के लिए हम मना कर रहे हैं। एक बार आप डबल सिग्मा का सेंस समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, तो आप सीधे बोलो कि भाई ऐसा है, ऑल द एलिमेंट्स आर कांस्टेंट एंड देयर आर n by n अरेंजमेंट and therefore there are n square element, each element is a and n square element, so answer is n square a। ऐसे सोचना है आपको, ऐसे सोचने के लिए अब मैं इंस्पायर कर रहा हूं आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं है, पहले भी डिस्कस हो गई थी। क्लियर है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी? यस सर। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। डबल सिग्मा, ये ध्यान से देखो, डबल सिग्मा ऐसा अगर कहीं लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं सो दैट यू कैन मेक आउट इन अ बेटर वे। ऐसा डबल सिग्मा लिखा गया और यहां लिखा जाए आई इज लेस देन जे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड यहां पर मैं लिख रहा हूं ए आई जे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। ए आई जे क्या मतलब है इसका? Above the diagonal। हाँ, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स फॉर विच आई इज लेस देन जे। मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ द एलिमेंट विच वन? अबव द प्रिंसिपल। आई लेस देन जे कहां होता है? हाँ, तो हम सिर्फ A11 A12 से स्टार्ट करें, A12 A13 A14 ऐसे एलिमेंट की बात करें तो इनका सम अगर करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा कि अब i की वैल्यू 1 दे दो, मान लो i1, तो j 1 नहीं होगा क्योंकि j इज लार्जर देन i, तो j बिगिन करेगा 2 से। तो ऐसा आएगा A12 A13 A14 एंड सो ऑन A1n। अब क्या होगा जी? अब i की वैल्यू 2 दे दो। जैसे i की वैल्यू 2 असाइन होगी तो i इक्वल टू 2 होगा तो j ग्रेटर देन 2 से स्टार्ट होगा। क्या लिखेंगे? A23 A24 अप टू A2n। तो ये एलिमेंट को जब प्लेस करोगे ना तो यहां आएंगे, यहां से। तो ये क्या लिखेंगे आप? समेशन ऑफ all the elements lying above principal diagonal, above principal diagonal। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप बताएंगे पहले, फिर प्रॉपर्टी पे जाएंगे। i लेस देन इक्वल टू j, इसका क्या मतलब हुआ? Above or on। On and above that। हाँ, sum of element lying on or above diagonal, sum of all elements on or above principal diagonal।
और इसी तरह से अगर आई ग्रेटर देन हो जाएगा तो बिलो प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। तो आपने पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो, अगर कहीं लिखा हुआ ऐसा डबल सिग्मा ए आई लेस देन जे, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई एक तो तरीका है कि आई की 1 वैल्यू दो तो जे 2 से n होगा, आई की वैल्यू 2 देंगे तो जे 3 से n वेरी करेगा, आई की वैल्यू n-1 देंगे तो जे एक ही वैल्यू होगी। तो ये पहला समेशन क्या आएगा? फर्स्ट समेशन आएगा, बोलो 2 से n-1 इंटू ए। दूसरा समेशन क्या आएगा? 3 से n, तो 2 मिसिंग है जे में, तो n- बोलो n-2 इंटू ए। तीसरा समेशन क्या आएगा? n-3 इंटू ए। और लास्ट में क्या आएगा? बोलो आई की वैल्यू n- दिया तो जे की एक ही वैल्यू की, तो एक ही टर्म होगा ए। अब ए कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n-1। ऐड करो तो क्या आएगा? n इंटू n-1/2a। इसको आप nc2a बोल सकते हैं। ये जो मैंने सम करके दिखाया, ये एक्चुअली अल्जेब्राइकली एग्जॉस्टिव समेशन किया कि आई की एक एक वैल्यू देते गए और सीरीज बनाते गए। मतलब ये डबल सिग्मा को सिंगल सिग्मा में ब्रेक कर दिया है ना, आई की वैल्यू असाइन करके सिंगल सिग्मा में ब्रेक किया और फिर हर एक सिग्मा को सम किया, फिर उन सबको सम किया। बट मैं बोल रहा हूं कि इसको हम डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते थे कि नहीं? कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी द डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट? डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। Yes, sir. Direct argument A, because A is constant with respect to I and J. That means there is a written in every box here above principal diagonal. So what is the summation of all these numbers? तो आप बोलेंगे summation is equal to number of boxes multiplied by A. How many elements are there above principal diagonal? NC1, NC2, sorry. तो NC2 into A. तो डायरेक्ट सम ये लिखना है तो ये समेशन को हम डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल इनटू ए, एंड देयरफॉर इट इज NC2 इंटू ए। तो मुझे एग्जॉस्टिव सम करने की जरूरत नहीं। और ये प्रॉपर्टी बताओ क्या होगी, आप बताओ जरा। डबल सिग्मा आई वेरीज 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पर लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू n ए। अब ये क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो। क्या डिफरेंस हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन? Principal diagonal वाले elements. डायगोनल वाले भी एलिमेंट्स डायगोनल वाले एलिमेंट भी आ गए, तो अब समेशन क्या हो जाएगा बोलो? N into n plus NC2A plus n n+1 C2 into A. Yes. Simple, direct. तो ये as far as this is constant, no issues. आपको समझ में आ गया, आप डायरेक्ट सम कर सकते हैं, ब्रेक करने की आपको जरूरत नहीं। चलो जी ठीक है। अलेटर वाली बात इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज नंबर ऑफ टर्म अबव प्रिंसिपल डायगोनल इज NC2 एंड ईच टर्म इज A, देयरफॉर NC2 into A, दैट्स इट। ऐसे अगर ये हो गया तो n+1 C2 into A, एंड आराम से समझ में आ गया कि लुक एट द समेशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑन द अबव प्रिंसिपल डायगोनल, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू A, दैट इज n+1 C2 into A। तो जब तक ये कांस्टेंट है तो कोई इश्यू नहीं। इवन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर ऐसा भी आ जाए, मेरी बात समझो, अगर ऐसा आ जाए सिग्मा 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 I लेस देन J लेस देन K, एंड इधर आ गया लैम्डा और ये ग्रेटर देन 1 n, क्या होगा इसका वैल्यू? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप मुझे बता देंगे आंसर। अब ये 3 डायमेंशनल सम हो गया, 3 डायमेंशनल सम। मतलब ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक क्रिस्टल है क्यूबॉइड, तो उसमें हर बॉक्स में एक नंबर रखी हुई लैम्डा, हर बॉक्स में लैम्डा रखी हुई है। बट उस क्यूबॉइड का
अगर मैं ऐसा बोलूं, ऐसा ट्रिपल सिग्मा बट आई की वैल्यू 1 से n लिखूं, j वेरीज 1 to n लिखूं, k वेरीज 1 to n लिखूं और लैम्डा लिखूं, तो ये तो सीधे हो जाएगा n क्यूब लैम्डा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन इंटरप्रेट इट? n lambda plus n lambda n times n square lambda then n times n cube lambda, या ऐसा बोलो कि बिकॉज देयर इज अ n by n का एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसमें 1 by 1 के क्या है, 1 by 1 के यूनिट क्यूब्स हैं, हर क्यूब की जगह लैम्डा, हर क्यूब में एक लैम्डा है, वो सारे लैम्डा को सम कर रहे थे n क्यूब लैम्डा। बट व्हेन आई से दिस वन, इसका मतलब है कि उस वो जो आपका तुम्हारा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में आप जो है ऐसे डायगोनल से क्रॉस करके और एक साइड के एलिमेंट ले रहे हो, सारे नहीं ले रहे हो। रादर ये बोलो कि आई जे के एक ऑक्टेंट पे ले रहे हो, ऐसा सिर्फ ये वाले ले रहे हो, ये ऐसे ऐसे वाले एलिमेंट ले रहे हो, ऐसे। NC3 into lambda. यस, NC3 into लैम्डा। कितने एड्रेसेस ऐसे बनेंगे जिसमें i इज लेस देन j इज लेस देन k? तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि 3 नंबर n में से कोई 3 नंबर चूज कर लो, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, लोअर वन इज i, अदर इज j, k, मतलब उनको आप परम्यूट कर ही नहीं सकते, एक ही परम्यूटेशन होगा। तो जितने सिलेक्शन होंगे तो NC3 सिलेक्शन हो गए, तो इतने सारे टर्म हो गए और हर टर्म की वैल्यू लैम्डा है, तो NC3 into लैम्डा इज द आंसर, सिंपल। तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग इट। ये अगर कांस्टेंट, जनरल टर्म कांस्टेंट है तो बात खत्म हो गई। अब आते हैं अगर जनरल टर्म वेरिएबल है तो, क्योंकि यूजुअली आपको जनरल टर्म वेरिएबल मिलेगा, तो अब वेरिएबल टर्म पे आ जाते हैं। राइट इट डाउन। ये जो आपने लिखा हुआ है डबल सिग्मा AI इंटू AJ, डबल सिग्मा AI इंटू AJ, I एंड J आर इंडिपेंडेंट, तो ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया है, ये इस पर डिस्कशन हो गया कि आप सीधे सिंगल सिग्मा जैसा ब्रेक करो तो आ जाएगा तुम्हारा ये सिग्मा AJ, AI कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, फिर सिग्मा AI इंटू सिग्मा AJ। अगर 1 से लेके n तक का सम को हम s बोल रहे हैं तो एक्चुअली ये s इंटू s स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग, ये तो पहले ही बता दिया मैंने, इसमें कोई Yes. दिक्कत तो नहीं है? No, sir. मैंने बोला कुछ नहीं है जी, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ये है ये वाला सम, और इनटू ये दूसरा वाला सम भी वही है, A1 Same प्लस है, A2 सेम है दोनों। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बॉक्स फिल हो जाएगा पूरा। A1 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, A1 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, A1 A2 यहाँ आ जाएगा, A1 A3 यहाँ आ जाएगा, A1 A4 A1 A5 यहाँ क्या आएगा, A2 A1, A2 ये दोनों सेम है। फिर यहाँ आ जाएगा A2 स्क्वायर, A2 square. A2 A3 A2 A4 A2 A5 एंड सो ऑन, ऐसा ये सारे सारे का प्रोडक्ट, ये सारा समेशन क्या होगा, तो बोल रहे हैं सारा समेशन यही होगा, तो S स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम सॉरी। बट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन I एंड J? अगर मैं बोलूं कि यही चीज है बट ऐसे समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, ये अगर मैं ऐसा लिखूं, इसका क्या मतलब है बोलो? इसका मतलब है कि अब वही पैटर्न है, लेकिन कौन सा सम पूछ रहे हैं आपसे? आपसे पूछ रहे हैं A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5, ये वाले सारे, फिर यहां से A2 अबव डायगोनल वाला सम क्या ऐसे आएगा, A2 A4 कैसे आएगा? इसी समेशन को हम क्या बोल रहे हैं? Yes, no. AN-1 AN तक, यहाँ पर AN-2 AN-1 एंड AN-2 AN। हाँ जी, तो ये समेशन को हम बोल रहे हैं S2 समेशन। याद करो ये बात मैंने बताई थी आपको, समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम।
तो Yes. A1 से AN में दो दो के प्रोडक्ट का सम, ये कैसे है? तो आपने अब तो यहाँ समझ में आ रहा है ना, दो चीजें समझ में आ गई कि नहीं आपको ऊपर वाले पैटर्न को देख करके, कि ये डायगोनल पे नंबर कौन सी हैं? डायगोनल पे नंबर है A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, A4 स्क्वायर और AN स्क्वायर। और डायगोनल के अबव और बिलो अक्रॉस द डायगोनल नंबर सेम है, बस केवल Yes. A2। मतलब क्या हुआ? तो आई विल से दैट सम ऑफ एलिमेंट्स, आप बताएंगे सही है कि गलत, सम ऑफ एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल is exactly same as sum of element below principal diagonal, true or false? Yes. Sir. True. Sir. आर्ग्यूमेंट क्या है स्क्वायर के इसकी? लिए तो है, क्योंकि मतलब स्क्वायर के लिए हर एक टर्म के लिए एक स्क्वायर के लिए बात singular हो रही है, स्क्वायर के लिए बात हो रही है, तो है बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, A1 A2 इज A2 A1, A1 A3 इज A3 A1, है ना? तो अगर मैं लोअर समेशन को अगर कोई नेम दे देता हूं S0, तो अपर समेशन भी क्या हो गया? S0। Yes, sir. तो अगर मैं बोलता हूं ये अपर समेशन S0 है, I लेस देन J है, तो अपर सम S0 है, तो हमारे को एक बात क्लियर दिख रही है कि S0 प्लस S0 प्लस सिग्मा AK स्क्वायर K वेरीज 1 to N इज इक्वल टू टोटल समेशन। बोलो हाँ या ना? Yes. Sir. टोटल समेशन मतलब व्हाट? I लेस देन, नो, टोटल समेशन मतलब ये I varies matrix. 1 to N and J varies 1 to N, पूरे मैट्रिक्स का सम Yes. AIAJ। तो ये टोटल सम तो हम निकाल ही चुके हैं, S स्क्वायर है। S स्क्वायर मतलब सिग्मा AK K वेरीज 1 to N का होल स्क्वायर। बोलो, ये टोटल सम है। Yes. तो 2S0 की वैल्यू क्या आई? 2S0 प्लस समेशन ऑफ स्क्वायर्स K वेरीज 1 to N इज इक्वल टू समेशन का होल स्क्वायर। तो यहां से S0 की वैल्यू आ गई कि नहीं? S0 की वैल्यू आ गई समेशन ऑफ नंबर्स का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2। यही बात तो मैंने पहले प्रूफ कराई थी आपको, जब S2 सीरीज की बात करी थी मैंने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, कि पहले नंबर को ऐड करके स्क्वायर कर लो, फिर उसमें से नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो और 2 से डिवाइड करो, तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम हो जाएगा। तो ये बात भी प्रूव हो गई यहां पर। और यहां पर अब आपको दिख रहा है, वहां पर अलजेब्राइकली मैंने कर दिया था ऐसे पैटर्न बना करके कि बिकॉज यू नो दैट A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे 3 के लिए के बजाय 4 के लिए दिखा दिया। फिर मैंने बोला इसका मतलब है कि समेशन का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2 इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। बट नाउ इट इज अ रिगरस प्रूफ। नाउ यू कैन सी कि हाँ ये बिल्कुल सही है और n बाई n के लिए भी होल्ड करता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा देखो, Yes. Sir. अब आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूं मैं, आप जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पहले तो ये आपने लिख लिया है, समझ में आ गया, तब क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फाइंड सिग्मा NCI into NCJ, I varies 1 to N and J varies 1 to N. Evaluate the following sum. Evaluate करना है आपको, पहला पार्ट। और बी पार्ट में सिग्मा NCI into NCJ, where I is less than J, I start with from 1 and J goes up to N. And C part, sigma double sigma I less than equal to J, J goes up to N, I begins with 1 and NCI into NCJ. Can you get me the answer? फर्स्ट वाले का तो 2 raised to the power of n minus 1 का स्क्वायर। हाँ, या अगर बोलो तो मैं यहाँ 0 से n कर देता हूँ बेटा, 0 to n कर देता हूँ, तो थोड़ा और अच्छे से आप मेकआउट कर सकेंगे। चलो हाँ, अब बताओ
फर्स्ट का तो 2 की पावर 2 की पावर हाँ, तो फर्स्ट का तो क्लियर समझ में आ गया कि सारे, मतलब ये तो सीधे सीधे हो गया कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NC2 अप टू NCN का होल स्क्वायर है। whole square. तो ये Yes. आ गया तुम्हारा 2 रेज टू द पावर n का होल स्क्वायर, दैट इज 4 की पावर n या 2 की पावर 2n, जो भी आप लिखो, ऑल गुड। ये तो समझ में आ गया। व्हाट अबाउट दिस? तो इसको क्या लिखोगे आप? तो अब प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने हैं उनका सम चाह रहे हो, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। व्हाट डू यू राइट फॉर इट? 4 की पावर n माइनस NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर। हाँ, तो ये जो ऊपर आपने निकाला ये बेसिकली क्या होगा? तो अगर मैं इस पे जाऊं तो इसको अभी हटा दूं, तो ये हमारा होगा जी सिग्मा बोलो टोटल सम तो डायरेक्टली कर दो ना। तो सिग्मा NC I वेरीज 0 टू n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा NC I का स्क्वायर वेयर I वेरीज 0 टू n एंड डिवाइड बाई 2। अब आपको ये वाला तो पता है 2 रेज टू द पावर 2n, बट ये भी तो पता है आपको, याद है कि नहीं? यस सर, NCR और NCN माइनस R लिख के करते हैं। हाँ, तो 2NCN NCR इंटू NCN माइनस R, तो 2n में से n ले रहे हैं, तो 2NCN डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया। तो वो जो है उसका अपीयरेंस आपको टफ दिख सकता है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। जैसे तीसरा जो मैंने पूछा था आपसे क्या पूछा था? तीसरा आपसे पूछा था कि भाई अगर यहां पर ऐसा हो जाए I इज ग्रेटर देन इक्वल टू J हो जाए, अब आप कैसे ऐड करोगे 0 टू n? हाँ, अब क्या करोगे? NCIN आ जाएगा माइनस के जगह। Diagonals वाले terms आ जाएंगे. बस डायगोनल वाले मतलब NC नॉट स्क्वायर वाला एक और आ जाएगा Yes. ना। तो आप इसी में प्लस लिख दोगे, कितना प्लस व्हाट? 2NCN। 2NC. तो 2NCN ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स 2NCN बाई 2 लिख दो, और डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐड करोगे यहाँ प्लस हो जाएगा बस फार्मूले में। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 2NCN डिवाइड बाई 2। दिस इज द आंसर फॉर दैट केस। Yes. तो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? No, sir. ठीक है, तो दिस वाज द फाइनल, यही वाला कॉन्सेप्ट था जो आपको ये देखना था। इसके बाद तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे अब ये सब क्वेश्चन तो सिंपल है, ये क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर है। क्या होगा आंसर? वर्बली बताते जाओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? इसका n into n plus 1 whole square minus n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 half. सारे नंबर्स 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर्स का सम by 2. Yes, So sir. answer will be actually n into n plus 1 by 2 का square minus n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2n 6 plus 1 by 6. और total divided by 2. 2. You get the answer. अब डबल सिग्मा की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है यही है, अब बट उसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो आपको जानना जरूरी है। चलो ये सब तो आप हैंडल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टीज और लिखो फटाफट जल्दी से, 2-3 प्रॉपर्टीज और जल्दी से देख लो। एक प्रॉपर्टी ये है, अभी तक हमने डबल सिग्मा AI इंटू AJ की बात करी थी, अब मैं AI प्लस AJ की बात कर रहा हूं। यहां पर भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डबल सिग्मा AI प्लस AJ,
ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको कई तरीके हैं। इट इज इक्वल टू 2n टाइम्स सिग्मा ए के वेरीज 1 to n। कैसे लिखा मैंने पहले ये सोचो आप। कैसे लिखा मैंने? तो मैंने दो बात बोली, मेरा आर्ग्यूमेंट को समझो। एक तरीका तो ये है कि भाई कुछ नहीं, अलजेब्राइकली सोचो। तो ए आई तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा एन ए आई प्लस A1 plus A2 plus A3 up to AN S. What is S? Let S is equal to A1 plus A2 plus A3 up to AN. मेरी बात बताओ, ये बात सही है कि नहीं? अच्छा, पहले मैंने आई को यूज कर लिया, आई एम सॉरी, मैं इसको NAJ लिख दे रहा हूं क्योंकि पहले J, ठीक है ठीक है ठीक है, J को वेरी किया। हाँ, I वेरीज 1 to n। यहां तक ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक भाई, अभी मैंने सिर्फ इस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया। सिग्मा फर्स्ट प्लस सिग्मा सेकंड। सिग्मा सेकंड में A1 A2 A3 का सम, और सिग्मा फर्स्ट तो कांस्टेंट है A1 AI n टाइम्स AI। अब क्या होगा, फिर से ये सिग्मा भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, n बाहर आ जाएगा, n टाइम्स सिग्मा AI। I वेरीज 1 to n 1 to प्लस ns। yes sir. And what is this? ये भी तो ऐसी है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू n, तो ऐसा आ गया। Yes sir. ये आ गया ns प्लस ns टू ns। तो एक तरीका ये होता है इसको ब्रेक करने का, बट ये एक लेंथी प्रोसीजर है। अब इसका दूसरा प्रोसीजर क्या है, कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर क्या है? कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर ये है कि भाई ऐसा है कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें नंबर ऐसे लिखी हुई है, A1 प्लस A1, A1 प्लस A2, A1 प्लस A3, फिर नीचे जाएंगे तो A2 प्लस A1, A2 प्लस A3, देख रहे हो, A2 प्लस A2, तो A1 प्लस A2, A2 प्लस A1, जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ है, डायगोनली अपोजिट में। और यहां पर हर नंबर 2 बार लिखी हुई। कहने का मतलब यह है कि ईच स्क्वायर कंटेन्स 2 numbers। Are you getting my point? Each square contains 2 numbers. How many squares are there? हाँ, बोलते रहो। Each square has sum of 2 numbers. Sum of 2 numbers. And number of square? Number of squares is N equal square. to n square. So number of times variables are written in the array, in complete array, इस पूरे array में कितनी बार वेरिएबल्स लिखे गए हैं? 2n square. 2n square। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल कितने हैं जिनको N. लिखा जा रहा है? n। एंड देयरफॉर ईच वेरिएबल इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? हर एक सेम नंबर होगा तो 2n। सेम नंबर है, वो प्रूव कर सकते हैं हम लोग, सेम नंबर है। हर वेरिएबल इक्वल टाइम्स लिखा गया, किसी नंबर के साथ में बायस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल डायगोनल पर हर नंबर 2 बार लिखी गई। डायगोनल के ऊपर जो लिखा गया वो डायगोनल के नीचे भी लिखा गया। इसका मतलब ईच एलिमेंट आउट ऑफ A1 A2 A3 AN इज रिप्रेजेंटेड 2n टाइम्स, because 2n square is the total number of time variable written divided by number of variable. So 2n is the repetition of each variable. Are you okay with it or not? Yes sir. तो मैं बोलूंगा हर वेरिएबल 2n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो टोटल समेशन क्या होगा? सारे वेरिएबल का सम मल्टीप्लाइड बाय 2n। Yes sir. तो 2n times sigma ak can be directly explained by looking at the nature of the matrix and nature of the placing of elements और सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है A1 प्लस A2 is A2 प्लस A1 एटसेट्रा। तो सारे वेरिएबल का सम 2n टाइम्स सिग्मा ए के डायरेक्ट बोल सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ऐसा दूं, आप आंसर बताएंगे डबल सिग्मा I प्लस जे, I वेरीज 1 to n एंड j वेरीज 1 to m, क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 to n ही लिखो, m मत लिखो, 1 to n ही लिखो। हाँ, आप क्या बोलेंगे? 2n into n into n plus 1 by 2. 2n multiplied by summation of first n First natural n number, n into n plus 1 by 2. So the summation is n square into n plus 1. आप चाहे जैसे ऐड करो यही आएगा। और इसी तरह से अगर मैं ये देता हूं डबल सिग्मा NCI प्लस NCJ एंड I वेरीज से 1 से लेके n एंड j आल्सो वेरीज 1 से लेके n, अब क्या आएगा? 2n into 2 की पावर n। यस, 2n Into into 2 power. सिग्मा NCR, R वेरीज 0 to n, तो ये सीधे आ जाएगा 2n into 2 की पावर n एंड दैट कैन 1 से। अच्छा, मैं 1 से n लिख दिया, 0 से n लिख दे रहा हूं मैं अभी, बाद में 1 से n में ऑब्वियसली एक Yes. कम हो, तो ये आ जाएगा आंसर। पर तो फिर 0 से n में वो भी नहीं चेंज हो जाएगा 2n। हाँ, वो 2n प्लस 1 हो जाएगा फिर वहां पर। जब आप 0 से n लेंगे तो 2n नहीं होगा। हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, क्योंकि 0 से n लेंगे तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कह रहे हैं, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n प्लस 1 नंबर है, तो ईच वेरिएबल का रेपिटेशन क्या हो जाएगा? n plus 1 to 2 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 2n की बजाय बेटा यहाँ पर 2 इंटू n प्लस 1 लिख देना, ये थोड़ा ध्यान रखना। 2 इंटू n प्लस 1, यहाँ पर भी 2 इंटू n प्लस 1, यहाँ पर भी 2 इंटू n प्लस 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 उधर ले लो, कंज्यूम कर लो, तो n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ऐसी सीरीज भी तमाम आपको मिलेगी, वो भी हैंडल हो जाएगी। क्लियर है जी? ये वाली बात समझ में आ गई सबको? चाहे आप ब्रेक करके सीख, मतलब मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं कि आप ऐसा, आपकी मर्जी, आप जब अगर आप ये कॉन्सेप्चुअली मतलब कि कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट से सीखना चाहते हो तो वो सीखो, और अगर आप एग्जॉस्टिवली ब्रेक करके देखना चाहते हो तो देखो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है डबल सिग्मा को हैंडल करते समय वो ये है कि डबल सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसा है। सिंगल सिग्मा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कांस्टेंट फैक्टर बाहर आ जाता है, तो डबल सिग्मा में भी कांस्टेंट फैक्टर तो बाहर आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा लोचा है। वो बिल्कुल उस तरह से नहीं है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? डबल सिग्मा उन टर्म्स के समेशन या डिफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो आई और जे में सिमेट्रिक हो, अदरवाइज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो कुछ दो प्रॉपर्टीज और देख लो। यहां तक समझ में आ गया? इसको मैं स्किप करूं, अगले स्लाइड पे चलूं? सर जो इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन दिया था उसमें आपने 2n plus 1 लिखा था ब्रैकेट में, मतलब हाँ, या 2n plus 2 लिखा? 2 टाइम्स n प्लस 1 लिखा था। 2 टाइम्स n प्लस, देखो Okay, बहुत sir. सिंपल सी बात है। जब आप 0 से n जाओगे ना तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ये n प्लस Yes, 1 sir. स्क्वायर, n प्लस 1 स्क्वायर तो एड्रेस हो जाएगा, इतने टर्म हो जाएंगे। Yes, sir. हर एक टर्म में 2 नंबर लिखी जा रही, तो 2 टाइम्स n प्लस 1 स्क्वायर हो गया। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने n हैं? plus n 1 प्लस 1, variables हैं. तो रेपिटेशन समझ में आ गया ना, कितनी बार रिपीट होगा हर एक वेरिएबल, nc 0 Yes. से लेके, तो ये रेपिटेशन तुम्हारा हो जाएगा 2 टाइम्स n प्लस 1। तो इसको आप ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 बोलो या 2n प्लस 2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। तो डबल सिग्मा ए आई प्लस ए जे, अब ये है आई लेस देन जे। अब मैं अगर बोलूं कि नहीं जी, बात वही है, समेशन वाली बात है, लेकिन अब आपको सिर्फ डायगोनल के एक साइड सम करना है, तब क्या करोगे? बोलो, डायगोनल के एक साइड सम करना है तो क्या करोगे?
डायगोनल के एक साइड पे सम करना है तो क्या करोगे ये बताओ। तो सर आपने repetition change हो आपने जाएगी। ये बताया था कि 2n इज द रेपिटेशन, राइट? 2n इज द रेपिटेशन। और Yes. आपने ये पता है कि डायगोनल पे ट्वाइस रेपिटेशन। तो अगर मैं डायगोनल वाला माइनस कर दूं तो 2n माइनस 2 रेपिटेशंस हैं कहां पर? 2n minus 2 repetition of each variable including the above and बोलो बेटा, including above Above and and down road. हाँ, including the upper and lower triangle। Yes. और आपको ये पता है कि जितनी बार अपर ट्रायंगल में कोई वेरिएबल आएगा उतनी ही बार लोअर ट्रायंगल में आएगा। तो अपर ट्रायंगल में कितनी बार रिपीट होगा? इसका आधा, n-1 टाइम्स। इसलिए समेशन मैं डायरेक्टली बोलूंगा n-1 ak होगा, n-1 टाइम्स समेशन ऑफ द वेरिएबल्स। अब इसको अगर वैसे देखो तो कैसे होगा? i1 दो, i1 दोगे तो क्या आएगा? सिग्मा ai प्लस aj j वेरीज 1 से n। इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? ai प्लस a1 ai नहीं, a1 प्लस a1 a1 प्लस a2, i की वैल्यू फिक्स रहेगी a1, j केवल वेरी करेगा। a1 प्लस a2, फिर a1 प्लस a3, फिर a1 प्लस a4। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल लेमैन जैसा सोचोगे ना, a1 प्लस an। अब दूसरे कॉलम पे जाओ। दूसरा कॉलम क्या आएगा? जब i की वैल्यू 2 दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा a, यहां पर i1 था तो a1 प्लस aj था, अब a2 प्लस aj हो जाएगा, a2 प्लस aj। बट j का वेरिएशन अब कहां से कहां तक होगा? 3 से n। Yes. यहां पर 2 से n था ना, अपर ट्रायंगल करें 2 से n। Yes sir. हाँ तो एक 2 टर्म नहीं आएगी पहले हाँ, वाली। एक वाला हटा दिया मैंने, हटा भी दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखो, a1 प्लस a2 तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा a2 प्लस a3, a2 प्लस a4। अब यही मैं आपको समझाऊंगा, देखो क्या है a2 प्लस an। अब मुझे एक बात बताओ, a1 कितनी बार आएगा? a1 कितनी बार आया? तो a1 को देखो, ये देखो यही। इसके बाद n-1 इसके बाद तो a1 नहीं आएगा ना कभी। अच्छा a2 कितनी बार आया? a2 कितनी बार आया? a2 यहां आ रहा है ये, और एक बार यहां आ रहा है, तो n-2 प्लस 1, n-1 टाइम्स। ऐसे a3 कितनी बार आएगा? तो यहां से शुरू होगा a3 प्लस a4। Yes sir. n-3 और 2 उधर से। हाँ तो ये यहां पर n-3 टाइम्स आएगा, और एक बार a3 यहां आया और एक बार यहां आया, तो वो भी n-1। तो ईच वेरिएबल रिपीट्स n-1 टाइम्स, ईच वेरिएबल रिटन n-1 टाइम्स। ये बात आप फिजिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसलिए समेशन होगा n-1 टाइम्स दिस। कहने का मतलब है अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए सिग्मा, हाँ बस इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं, डबल सिग्मा NCi प्लस NCj एंड i लेस देन j, जल्दी आंसर करो। हाँ इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। n-1 into 2 to the power n-1। n-1 टाइम्स 2 raised to the power n-1, NC1 से लेके NCn तक का सम, ठीक है। एंड -1 अलग से पावर में 2 raised to the power n and -1 ऑब्वियसली। ये अब दो प्रॉपर्टीज फाइनली लिख दो, ये सारा समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। ऐसे ai प्लस aj अगर हो जाए, इक्वालिटी कर देंगे तो दो n+1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, अगर डायगोनल के एलिमेंट लेंगे तो दो रेपिटेशन बढ़ जाएंगे, तो n-1 के बजाय n+1 हो जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट में दो प्रॉपर्टी लिख दो और आज इस क्लास को यहीं पे क्लोज करो। लास्ट में प्रॉपर्टी लिखो, डबल सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स डबल सिग्मा की एक, a constant factor can always be factored out of double sigma।
सर एक बार पिछले पेज करना, एक चीज नोट करने रहे। अभी कर देता हूँ बेटा, अभी कर देता हूँ, इसको तुम नोट कर लो, फिर पीछे चला जाता हूँ मैं, डोंट वरी। अ कांस्टेंट फैक्टर कैन ऑलवेज बी फैक्टर्ड आउट ऑफ डबल सिग्मा। मतलब अगर ए आई प्लस एजे लैम्डा है तो लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं, लैम्डा टाइम्स डबल सिग्मा ए आई प्लस एजे कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, double sigma distributes on sum and difference of elements provided the elements are symmetric in I and J। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि डबल सिग्मा ए आई प्लस ए जे, तो आप इसको कभी भी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मान लो, तो आप इसको कभी ऐसा मत लिखना डबल सिग्मा ए आई प्लस डबल सिग्मा ए जे, ये कभी नहीं है, दिस इज फॉरबिडन, ये नहीं करना है। बट अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है डबल सिग्मा ए आई प्लस ए जे प्लस ए आई ए जे, ऐसा लिखा हुआ और आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन है ऐसा, अब बिकॉज ये टर्म आई और जे में सिमेट्रिक है, आई और जे में सिमेट्रिक का मतलब आई की जगह जे और जे की जगह आई करो तो वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, और ये भी आई जे में सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक टर्म्स के ऊपर में के समेशन पर ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऐसा लिख सकते हैं डबल सिग्मा ए आई प्लस ए जे अलग हो गया प्लस डबल सिग्मा ए आई इंटू ए जे अलग हो गया, ये कर सकते हैं। तो क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है वो मैंने आपको बताया, बाकी आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज जब भी आप डबल सिग्मा का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे। तो आज मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। अब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, बाइनोमियल के सारे इक्वेशन कर जाएंगे जो अभी आपके डबल सिग्मा पे छूटे हुए हैं, और प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जो आपकी लास्ट गेम थी ना, उसमें कुछ डबल सिग्मा के सम है, लास्ट गेम ऑफ प्रोग्रेशन एज वेल एज लास्ट गेम ऑफ एंड बाइनोमियल का 5th गेम था आई थिंक, Yes, sir. बाइनोमियल गेम 5 के लास्ट 20th क्वेश्चन या 21st क्वेश्चन होगा, ये पूरे क्वेश्चंस कर जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब आप असाइनमेंट लेवल 1-2 के सम्स करेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, लेवल 2 में भी मिलेगा, लेवल 3 में भी मिलेगा, तब आप क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हैं, मतलब कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि आप कंसेप्चुअली स्टक होंगे। बाकी जहां पर दिक्कत होगी वो डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कशन क्लास में, ठीक है जी। तो लास्ट ये, पेज कर दो। हाँ लास्ट पेज में कर दे रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, देखिए जैसे कहीं पर अगर ऐसा आ जाए डबल सिग्मा एन सी आई प्लस एन सी जे प्लस एन सी आई एन सी जे, और इसका सम पूछ रहे हैं आपसे, तो कर सकते हैं आप इसको। आप सबसे पहले लिख देंगे डबल सिग्मा एन सी आई प्लस एन सी जे, और ये समेशन निकाल लेंगे, और फिर प्लस डबल सिग्मा एन सी आई एन सी जे लिख कर देंगे। अब इस वाला सम, ये वाला सम तो आप निकाल ही चुके हैं, ये वाला निकाल चुके हैं क्या, 2n टाइम्स 2 रेज टू एन सी 1 से लेके एन सी एन का सम, तो 2 रेज टू द पावर n -1, और ये वाला सम भी निकाल चुके हैं क्या, 2 रेज टू द पावर 2n माइनस एन सी 1 से लेके एन सी एन का NC1 स्क्वायर NC2 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर, तो 2NCN, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, अपने आप कैलकुलेट कर लेना।
NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का होल स्क्वायर माइनस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर अप टू NCN का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर दोनों को ऐड कर लेना, यू गेट द आंसर, सिंपल। ठीक है बेटा, तो थैंक यू। अब आप कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है? मैं ये लेक्चर शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। गुड नाइट। ठीक है, अभी मिल जाएगा। ओके, नहीं सर। बाय बाय। सुकृत बेटा, अभी थोड़ी देर बाद तू कॉल करेगा मेरे को, फिर डिस्कस करेंगे, या तो ठीक है सर। तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे क्वेश्चन को, और मैं डिनर करने के बाद डिस्कस करता हूँ तेरे से। ओके सर। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट।